जय जवाहर, नमस्कार, स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे। संग जन आज विषय में बात करत हन, वो विषय प्रदेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रदेश के आधार उकर शिक्षा व्यवस्था पे होता है और शिक्षा व्यवस्था लेके छत्तीसगढ़ में पहले भी कई प्रयोग करे जा चुके हैं, लेकिन वो तमाम प्रयोग जाके मैदान में दम तोड़े थे। कार कि जैन भवन में बैठना है, शिक्षा के मंदिर स्कूल जल कहे जाते हैं, वो स्कूल मन के हालत लेके आज से नहीं कम से कम 2 दशक से शिक्षा विभाग जूझा थे। तमाम प्रयोग करे के बावजूद, तमाम योजना बनाए के बावजूद वो स्कूल मन के जर्जर हालत में कहीं कोई सुधार नहीं आता। वो बहस एक बार फिर छिड़े हुए हैं और छिड़े कर स्थिति है कार की पूरा प्रदेश में भी शाला प्रवेश महोत्सव मनाया जाता है। शाला प्रवेश महोत्सव के नाम पे तमाम आयोजन भी करे जाते, लेकिन जब लड़का मन स्कूल पहुंचते तो वहाँ के हालत देख के शाला प्रवेश उत्सव के पूरा कहानी हकीकत सामने आ जाते हैं। तो काबर ये स्थिति है और का के पक्ष विपक्ष बात करबो और हमारे शीर्षक है शिक्षा के मंदिर के हाल बेहाल, कैसे पढ़ाई करी नौनिहाल। तब प्रदेश में एक डहार जहाँ शाला प्रवेश उत्सव मनाए जाते तो दूसरी तरफ प्रदेश के स्कूल मन के जर्जर हालत देख के सवाल उठाते कि जैन स्कूल मन के हालत इतना खस्ता है, वहाँ लड़का मन कैसे पढ़ी। तमाम तरह के प्रयोग करे गए, तमाम तरह की योजना बनाए गए, चाहे स्कूल जतन योजना बना लो, चाहे वो जो है गांधी स्कूल उन्नयन योजना बात करें, तमाम तरह के बनाई गई व्यवस्था। लेकिन ये व्यवस्था के बावजूद आज भी प्रदेश के कम से कम 50 से 60% स्कूल ऐसे हैं जेमन कहीं कहीं हालत जर्जर हो चुके हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाका में। तमाम चीज चलत है, तमाम दावा भी करे जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगा था, लेकिन पक्ष विपक्ष में स्कूल मन के मरम्मत शुरू करे स्कूल जतन योजना लेके भी वार पलटवार छिड़े हुए। कांग्रेस है मामले में शिक्षा की बर्बादी पर भाजपा सरकार अलग कोसा थे, तो भाजपा पांचों सरकार के भ्रष्टाचार लेकर दोषी बतावत। देखिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आसानी से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है। ये उनकी आदत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पे जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए। आखिर कर क्यों नहीं रही है? भगवान एक शिक्षा मंत्री को तो सांसद बना दिए, अलग से वो नाराज है और शिक्षा मंत्री बना नहीं पा रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था थी और इस कारण से स्वामी आत्मानंद में एडमिशन के लिए लगातार उसमें खूब दबाव था। अब जो पता चल रहा है कि छुटभैया भाजपा के नेता वहाँ जाके प्रिंसिपल को धमका रहे हैं, हमारे वहाँ अधिकारियों को धमका रहे हैं, कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर के माध्यम से होता है, धमका रहे हैं कि हमारे ये हम दे रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, नहीं तो फिर आप देख लेना हमारा ट्रांसफर कर देंगे। पिछले 5 वर्षों में जो स्कूलों के हालात थे वो बद से बदतर स्थिति में हो गए। सरकार के मुख्यमंत्री और जो तत्कालीन जो वहां पर उस समय में उप मुख्यमंत्री थे, उनके बीच में आपसी लड़ाई के चलते और उस समय जो शिक्षा मंत्री थे प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, उनके कारण से, क्योंकि उनको क्या कहते हैं बाबा के गुट का माना जाता था, उसके कारण से उस विभाग की अनदेखी की गई। लेकिन छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार शिक्षा विभाग को प्रथम कालते श्रेणी में रखती है और उसकी चिंता करती है और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसी कोशिश। तो एक तरफ पक्ष और विपक्ष एक दूसरे दोषी ठहराते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि 50 से 60% स्कूल जिनमें जर्जर अवस्था में पहुंच गए। कहीं पे छत टूट गए हैं, तो कहीं पे दीवार टूट गए हैं, तो कहीं पर जो है सामने गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। तमाम तरह की बात होते, चाहे स्कूल मन के उन्नयन की बात करे जाए, चाहे स्कूल जतन योजना की बात करे जाए, तमाम तरह की मॉनिटरिंग होते, तमाम तरह की बैठक होते, लेकिन वो क्रम की स्थिति में कहीं सुधार नहीं हुआ थे। आखिर दोषी कौन है? बात करबो। 3 खास मेहमान मोर साथ में है। जसविंदर बग्गा जी प्रवक्ता है भाजपा के, जाने की कोशिश करबो जसविंदर जी से कि भाई राज तुम्हार है, उनकर बावजूद काबर ये स्थिति है। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, जेकर ऊपर भाजपा सरकार आरोप लगा थे कि स्कूल जतन योजना जन है मुख्यमंत्री वो में तमाम भ्रष्टाचार कांग्रेस के देन रही है। तो सुरेंद्र वर्मा जी जानबो कि आखिर शिक्षक पैसा जन है वो कहाँ लगी। मोर संग में रतन व्यास जी हैं,
रिटायर्ड प्रिंसिपल है। रतन व्यास जी से ये जानने की कोशिश करबो कि उमन जमीनी हकीकत देखे हुए है कि आखिर फंड कहाँ से आते और कितना आते और वो फंड जाते कहाँ। आप तीनों बहुत बहुत स्वागत है। बग्गा जी, शुरुआत आपसे। भाई, शासन आपके, जिम्मेदारी आपके। एक बड़े बयान देखा था हम केदार कश्यप जी के कि जो भी जर्जर स्थिति है वो पूर्ववर्ती सरकार की देन है। भूपेश बघेल जी के बयान भी आपने देखे कि भाई हमने तो शिक्षा के उन्नयन के लिए आत्मानंद स्कूलों की परंपरा शुरू की थी, एक मॉडल बनाया था कि भाई जो अलग हट के इन स्कूलों का उन्नयन किया जाए। आपन भी एक योजना शुरू करे, पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री के स्कूल योजना, उनके स्कूल में की हालत आप देख सकते हो कहा है। तो एक तरफ जहां हम बात करथन कि हमर नौनिहाल, हम यहाँ पे मॉडल लायक बात करथन, छत्तीसगढ़ में एक हम अनोखा मॉडल प्रस्तुत करबो जिन दिल्ली वाले अध्ययन करके जाते हैं हमारे यहाँ। ओकर बाद हम जाके देखथन आपन देखे जमीनी हकीकत जन मुख्यमंत्री जी अपन समीक्षा बैठक में बात स्वीकार करेगी कि स्कूल जतन योजना में लापरवाही बरती जा रही है और इसमें जांच के आदेश दिए। काबर बग्गा जी, इस नौनिहाल मन से इसने खिलवाड़। बग्गा जी, और आपके चिंता हम सब के चिंता है। शिक्षा हमारे सरकार के सबसे ऊपर के प्राथमिकता क्रम में है और यही नाम से केदार कश्यप जी हो चाहे विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय हो, दोनों ये बात की चिंता करते कि हमारे छत्तीसगढ़िया नौनिहाल मल्ला शिक्षा के अच्छा आधारभूत संरचना कैसे उपलब्ध करा सका थी। स्कूल जतन योजना के विषय में बहुत ज्यादा बोले की आवश्यकता एक नाम से नहीं है कि आप स्वयं देखे हो कि कैसे 2000 करोड़ रुपया के भ्रष्टाचार के जिन हम आरोप लगाते थे धीरे धीरे जमीन में दिखे लग गए है। कोई स्कूल के मरम्मत, कहीं नया कक्षा के निर्माण आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में हमला नहीं दिखा है। और आत्मानंद स्कूल की बात आप कहा रहे हो, आत्मानंद स्कूल के तो पूरा कॉन्सेप्ट ही हमारे मुख्यमंत्री की डीएवी इंग्लिश मीडियम स्कूल से चुराए गए है। अब मैं एक लाइन की था कांग्रेस के सरकार के ऊपर कि अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो जैन चीज हम 15 साल करें, छत्तीसगढ़ के पूरा लड़का मनबर, छत्तीसगढ़ के पढ़ैया मनबर, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार जिन काम ला करीस तेन काम ला आगे बढ़ाए के कोशिश ना करके अपन नाम कमाए के कोशिश भूपेश बघेल के सरकार, कांग्रेस की सरकार करत रही। हम वाला बड़ा दुख है कि 5 साल में शिक्षा के नाम से सिर्फ गाल बजाए के काम, चाहे 2000 करोड़ के मैं स्कूल जतन की बात करूं, चाहे चाह की योजनाएं लेके आ रही 500 करोड़ रुपए का आप लोग सुरता हुई विश्व बैंक से उधार लेके, वो योजना की क्या हुई? कुछ भी नहीं। और बड़ा आश्चर्यजनक घटना मैं अभी पूरा आंकड़ा दिखाते रहूं कि कैसे स्कूल जतन योजना के अंतर्गत जिन पैसा है 3.25 लाख रुपए के टीवी 2 लाख रुपए हम खरीद ले कांग्रेसी सरकार के समय लगभग 590-95 स्कूल मन में। और कैसे स्मार्ट क्लास बनाबोगे कि रायपुर में, आपके रायपुर राजधानी में 94,000 करोड़ रुपए के उपकरण की खरीदी कर लें, कहीं कोई स्मार्ट क्लास नहीं। तो कुल मिला के जहां जैसे जेन में मिली ये सरकार जिन 5 वर्ष छत्तीसगढ़ में शासन करे है, मोला लगता है छत्तीसगढ़ के संसाधन दोनों काम करे है। छत्तीसगढ़ के कोई चिंता नहीं करी, स्वास्थ्य की चिंता नहीं करी, शिक्षा की चिंता नहीं करी। ये दो चीज है जिनमें सरकार ला संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। कमाए के और ढंग हो सकत रही, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक काम पूरा 15 वर्ष में डॉक्टर रमन सिंह जी के भाजपा ने सरकार जिन हिसाब से शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर उठाए की कोशिश करे रही, ये 5 साल वाला घर में डाले काम करे है। और सबसे दुख की बात यही है कि आज हम जब 6 महीना कुल मिला के हमारा सरकार में जिनमें 2-2.5 महीना तो आचार संहिता में निकल गया, आप लोग खुद ला पता है। ओकर बाद पूरा किस्सा हमारे मुड़ी में डाले की कोशिश कांग्रेसी मन करते हैं। मोला बड़ा आश्चर्य होते विशाल देख के। तो बग्गा जी भी वही बात दोहरा थे सुरेंद्र वर्मा जी की भैया हम तो अब जो है अपनी सरकार आए 6 महीना हुआ है, 3 महीना तो हमको काम करते मिला है और सीधा साफ एक रिपोर्ट जन जारी करे गए स्कूल के जन शिक्षा विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा। उमें जिन सचिव महोदय है ओकर से एक पत्र जारी करे गए और कहे गए 30,000 स्कूलों के लिए 2,000 करोड़ स्कूल जतन योजना के तहत स्वीकृत किए गए। निरीक्षण में पाया गया कि 70% स्कूलों में एक कील तक नहीं लगाई गई। ये रिपोर्ट कहाँ से शासन के सुरेंद्र वर्मा जी? आखिर उन पैसों का कहाँ उपयोग किया गया? बोले तो बोले छन्नी भी बोले केदार कश्यप स्वयं जो है शिक्षा मंत्री रही से और जेन वो प्रथम श्रेणी के दावा करते पूरा पाई प्रकरण अपन याद हुई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहते हुए पत्नी की जगह में साली में परीक्षा गए, रंगे हाथ पकड़ाए, और बाद भी कार्रवाई नहीं हुए। 15 साल के मना गाना गावा थे, 15 साल में
3000 स्कूल बंद करेगी, उस नया स्कूल खोले के तो बात छोड़ दो। हर जिला में मॉडल स्कूल हुआ, बोला निजी क्षेत्र के डीएवी ला बेचे के पाप कौन ना करी। मूल बात देखो, ये नियमित प्रक्रिया है। स्कूल बंद नहीं हो रही, सुन लो, 3000 स्कूल बंद नहीं हो रही। बग्गा जी 1 मिनट, वर्मा जी बात पूरा जान देते हैं जी। ये नियमित प्रक्रिया है। सम्मानी रतन व्यास जी जो है पूर्व प्रिंसिपल है, आप ओकरदारी में पूछ लो। ये जब मानसून सत्र के आने के पहले, साला के सत्र शुरू होए के पहले, ये रखरखाव के काम हर साल हुए, और स्कूल के बिल्डिंग के नया निर्माण या रखरखाव के काम जो है सरकारी एजेंसी वो आरईएस के माध्यम से, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, नगरीय निकाय के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से हो रहा है। ये पहली की व्यवस्था है। हमारी सरकार आए के बाद में निश्चित तौर पर जो है ये स्कूल के जतन योजना के माध्यम से रखरखाव और शौचालय मन के पुनर्निर्माण के काम करेगी। 25 जून के हर साल के बजट जो है वो हजारों करोड़ के रहा है। 25 जून के मैं आपको बताता हूँ 29,284 स्कूल पर जो है 2000 करोड़ के राशि आवंटित करेगी, तो ओकर बाद जो है 1536 स्कूल पर 370 करोड़ की और राशि। सरकार बदले के बाद ये भाजपाई मन के दुर्भावना के प्रमाण है शैलेश भैया कि जैसे ही दिसंबर में सरकार आई, ये मन जेन वर्क ऑर्डर जारी हो रही से चलो निरस्त कर दी, ठेकेदार मन के भुगतान रोक दी, और पिछले 6 महीना में एक नया पैसा कोनो स्कूल के मरम्मत के जारी नहीं करे है। हर साल ये नियमित प्रक्रिया हो। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आए के बाद शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। स्कूल के निर्माण और मरम्मत के काम ये मन दुर्भावना पूर्वक रोके है, जिन बजट आवंटन पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा सेना में रोक दी। यही नहीं, आप मध्याह्न भोजन की स्थिति देख लो, आप साइकिल वितरण की स्थिति देख लो, आप गणवेश वितरण की स्थिति देख लो, आप छात्रवृत्ति की स्थिति देख लो, और एक मन है तो 3000 स्कूल 15 साल में बंद करें। हमारी सरकार है 377 अंग्रेजी माध्यम, 350 हिंदी, 727 जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल के साथ साथ 9400। तो आपके सरकार में सुरेंद्र भैया प्रयास विद्यालय में इनकी काय स्थिति बोला भी बता दो लगे हाथ। प्रयास के तो रिकॉर्ड बने हैं, जेडब्ल्यू के आप रिजल्ट देख लो। प्रयास के साथ राजधानी में भी जो 3 स्कूल गुड़ियारी में खोलेगी, सड्डू में खोलेगी, तो कर विस्तार करेगी, और निश्चित तौर पर जिन शिक्षा की व्यवस्था है वो विस्तार की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से 15 साल में 3000 स्कूल बंद करेगी, वही प्रकार से फिर जो 48,000 से ज्यादा स्कूल है शैलेश भैया, उसका 9,491 बालवाड़ी जिन प्री प्राइमरी के हमारी सरकार खोले रही, आज देख लो जाके सन्नाटा पसरे है। उसका मूल कारण जब भाजपा के सरकार है तो ये तमाम एजेंसी जन आरईएस है, पीडब्ल्यूडी है, नगरीय प्रशासन है, पंचायत है, और मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना है, 10 लाख बाईपास करके कमीशन खोरी के लालच में मन कई दिन एक लाइन के निर्णय कि सब काम निर्माण और रखरखाव के स्कूल शिक्षा विभाग तमाम तरह तर्क है सुरेंद्र वर्मा जी पास। लेकिन मैं बग्गा जी में पूछना चाहूँ, वाकई में स्कूल के उन्नयन के मोर साथ में व्यास जी बैठे हुए हैं, स्कूल के उन्नयन में जिन अलग अलग फंड से जिन राशि जारी होते, आप लगभग 64,000 करोड़, अगर पूरा बजट निकाल के देखो आप, लगभग 64,000 करोड़ जब पूरा एक साल में बजट जारी होते स्कूल बन के उन्नयन में, इतना खर्च तो हम नक्सली में उन्मूलन कर भी नहीं करन। और बावजूद बग्गा जी ये आरोप, सुरेंद्र वर्मा जी सीधा आरोप कि भैया आप दुर्भावना व जो भी काम शुरू किए गए थे बता तो मैंने, चाहे आत्मानंद की बात करें, चाहे वो स्कूल जतन योजना की बात करें, वो तमाम काम रोक दे गए, उनके आरोप है। देखो, मैं सुरेंद्र जी के आरोप लेकर नाम से स्वीकारता हूँ कि विपक्ष में बैठे विपक्ष के काम में आरोप लगाना रहे, आरोप के सत्यता प्रमाणित करे के विषय करनी है। लेकिन मैं आपको 2-3 तथ्यात्मक बात बताता हूँ। सुरेंद्र जी एक बड़े विषय बताए कि 3000 स्कूल भाजपा सरकार के समय बंद हो गए। सुरेंद्र जी देखो, मोर में कुछ आंकड़ा जरूर है। 2003 में जब हम सरकार में आ रहे हैं, 2018 जब हम सरकार छोड़े, तब वो बीच में 15 साल में हम 2911 प्राइमरी स्कूल बनाए डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में, 2911, 1000 मिडिल स्कूल हम नया बनाए, 1097 हाई स्कूल 10वीं तक के हाई स्कूल हम नया बनाए, और 600 हायर सेकेंडरी स्कूल हम बनाए। साहब स्कूल बंद नहीं करे हैं। आप 5 साल के भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार के आंकड़ा देख लो और 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी के आंकड़ा के साथ तुलना कर लो। प्रति वर्ष एक साल में स्कूल बने के दर कद का है। अगर हम 40 हायर सेकेंडरी स्कूल एक साल बनाए हैं, मान लो एवरेज निकाल बो, तो भूपेश सरकार 20 बनाए हैं। और सिर्फ आत्मानंद के वाहवाही, एक आत्मानंद में पुराना बिल्डिंग में तुलना की बात आए, बग्गा जी मैं रोके पर बीच में क्षमा चाहता हूं, लेकिन तुलना की अगर बात आए है भाई, आपके बहुत महत्वाकांक्षी योजना है पीएम श्री स्कूल, आप पीएम श्री और आत्मानंद में एक बार तुलना करके बताओ ना। मैं वही कहा रहा हूँ, मैं आत्मानंद की ही बात आपसे डिस्कशन कराते हूँ कि पुराना बिल्डिंग में आत्मानंद के हिसाब से पूरा रंग रोगन करना,
अपन एक महत्वाकांक्षी योजना बनाना और बाकी छत्तीसगढ़ के पूरा हजारों स्कूल के जर्जर स्कूल की स्थिति नहीं देखना। अन्याय नहीं है बाकी स्कूल मन संग, वो लइका मन लइका नहीं है, हमरे लइका है जो सरकारी बाकी स्कूल में पढ़ते, जिन आत्मा में पढ़ते, तीनों हमरे लइका है। लेकिन एक ही चिंता, अपन कौन ढंग से उपलब्धि ला बताना, विज्ञापित करना, ये बताना कि हम स्कूल की शिक्षा के स्तर ला उठा दें। साहब मैं झारित हूँ कवर्धा में, अपन स्कूल की बात बताएं थे, नवीन हाई स्कूल रही 1200-1300 लइका पढ़े, कवर्धा की सबसे बढ़िया स्कूल रही सुबह, ओला उठा के आत्मानंद बना दी वही बिल्डिंग में, और लइका मन दर दर भटका थे 1200-1300 लइका 2 साल से, और कौन स्कूल ले तैयार नहीं, मालूम है आपला शैलेश जी? तो दोनों मोर सम्मानित प्रवक्ता ने अपन आंकड़ा लिख बैठे। लेकिन एक बार मैं रतन व्यास जी पास चलता हूँ, रतन व्यास जी से पूछता हूँ कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। रतन व्यास जी, जैसे मैं बताया, टोटल 5 ऐसे विभाग है जहां से स्कूल मन के लिए, शिक्षा के लिए फंड आवंटित होते हैं। वो स्कूल, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना जो आप छोड़ दो, PWD की बात कर लो आप, ऐसे टोटल 6 विभाग है जहां से फंड आवंटित होते हैं। एक मैं अनुमान बताऊं कि हर साल करीबन 63 से 64 हजार करोड़। आप बताओ व्यास जी कि एक्चुअल में मैदानी स्थिति कार्य थे और कौन सा फंड से वाकई में काम होते? मैं हूँ बस्तर से जी, और बस्तर एक इतना बृहद क्षेत्र है जी, जहाँ पर यदि शिक्षा का ही मूल काम कोई भी सरकार रहे, सही ढंग से देखेगी, तो आप ये मान के चलिए कि बस्तर से ही सीटें जब ज्यादा आती हैं तो भी जाके पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं। देखिए, मैं शिक्षा के बारे में बात करूंगा, और शिक्षा के बारे में सबसे पहले प्राइमरी स्कूल जो है, वहां आज तक मैं 77 से इस बात को देख रहा हूं कि किसी भी प्राइमरी स्कूल में कम से कम 1 और अधिक से अधिक 2, ग्रामीण स्कूलों में इतने ही शिक्षक होते हैं। आप जरा भी विचार क्यों नहीं करते कि एक शिक्षक या 2 शिक्षक मिलकर कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे, वो भी 5-5 क्लास, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। आप थोड़ा सा विचार कीजिए। मैं सरकारों से निवेदन करता हूं कि कम से कम हमारी जो नींव है बस्तर की या पूरे शिक्षा विभाग की, वो नींव है प्राइमरी स्कूल। आप आत्मानंद खोल लीजिए, आप PM श्री खोल लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है, और यदि हमको नींव ही कमजोर रहेगी तो आप कैसे ये मान लेंगे कि आगे चल के वो बच्चे जो है वो हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे या हमारे देश का नाम रोशन करेंगे? अच्छा व्यास जी, मैं अगर आपसे जिन स्कूल में आप प्रिंसिपल रहे हो, वो मैं कितना साल में कितना बार मरम्मत हुई, जरा एक बार जमीनी हकीकत जानना चाहूँ आपसे। मैं जमीनी हकीकत यही बता सकता हूं सर, 2010 से मैं आजाद आमागुड़ा स्कूल जो एक ग्रामीण एरिया में पड़ता है, शहर का बिल्कुल, मतलब वहां देखे तो निम्न श्रेणी के ही बच्चे, रिक्शा चालक के बच्चे, वही सब थे। जब मैं उस स्कूल में गया तो जर्जर स्थिति देखी बिल्डिंग की, मुझे बहुत ही मतलब गुस्सा भी आया और मुझे बहुत खराब लगा कि मैं कैसे स्कूल में आ गया। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मैं जिला प्रशासन से जुड़ा हुआ था, मैंने सबसे पहले अपने CSC को बताया, BRC को बताया, फिर जिला शिक्षा अधिकारी को बताया, उनको ला के दिखाया, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। उनका कहना था कि आपके स्कूल के लिए 5 लाख का फंड हम कहां से लाएं। ये बात सन 2010-12 की है। और सर उसके बाद मैंने जब CO साहब से रिक्वेस्ट की कि सर मैं एक बार आप मेरे स्कूल आके देखिए, वो आए, देखे, और देखने के बाद मंगलवार की TL बैठक में उन्होंने कलेक्टर से रिक्वेस्ट की कि सर वो स्कूल बहुत जर्जर है, गिर जाएगी। तो हमारा जो प्रशासन है, शिक्षा विभाग, वो भी कोशिश में लगा है कि ग्रामीण स्कूलों को हम सही ढंग से करें, लेकिन क्या है कि बोलने वाला चाहिए, बोलने वाला एक ग्रामीण स्कूल का शिक्षक। बग्गा जी एक बहुत बड़े उदाहरण व्यास जी है, जहां 64,000 करोड़ के, जहां 60 से मतलब 60,000 से ऊपर ही मान लीजिए, अपने अनुमानित संख्या बताया मैं आपने, जहां 60,000 करोड़ से ज्यादा बजट स्कूल मन पर रखे जाते, वहां 5 लाख, जहां व्यास जी प्रिंसिपल रही से, वहां के लिए 5 लाख के फंड नहीं रही से, ये हकीकत है। और जो टीचर्स की बात बताई, तो मैं आपको एक छोटे सा आंकड़ा बता देता हूँ, मेरे पास जिन आंकड़ा है, अकेले बस्तर में, बग्गा जी, अकेले बस्तर में 6,000 टीचर की कमी, जसपुर में केवल जसपुर में 5,975 की कमी, रायगढ़ में 6,780, पूरा प्रदेश में करीबन 22,000 शिक्षक की कमी है समय।
आपके 6 महीना हो गए, 4 से 5 कैबिनेट की बैठक भी हो गए, मानसून सत्र भी आए थे। बग्गा जी, सरकार आपके, जिम्मेदारी आपके, 15 साल आप सरकार भी चलाए हो, ओकर बावजूद अगर 22,000 शिक्षक की कमी बता थे, बस्तर के 70% जिन स्कूल है वो मरम्मत मांगा थी, आपकी रिपोर्ट बताते, विभागीय रिपोर्ट कि 70% स्कूल जो है वो मरम्मत के लायक है। बग्गा जी, कहाँ ले जाते हम व्यवस्था? शैलेश जी, मैं आपके पूरा बात से इत्तेफाक रखता हूँ, आपके संवेदनशीलता से इत्तेफाक रखता हूँ, आपकी चिंता भी मोर चिंता है, सरकार की चिंता है। और एक लाइन हमारे जो सूत्र वाक्य है हमारे सरकार के, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। साहब, छत्तीसगढ़ के निर्माण हम करे हैं, छत्तीसगढ़ नया लड़का से लेके चलत किशोर तक के अवस्था में लाए के पूरा विकास के कार्य हम करे हैं। और विश्वास रखाओ, कांग्रेस के बीच के 5 वर्ष के दुर्गति लाभ भूल जाओ, अगला 15 साल बग्गा जी, 15 साल आप लोग देन हमन, 15 साल आप लोग प्रदेश की जनता है साहब। 15 साल में देखो हमने क्या करे हैं। सर्व शिक्षा अभियान लेके आए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप बातचीत करत हो तो हम माध्यमिक शिक्षा मंडल बनाए, 1000 मिडिल स्कूल बनाए, मैं भी आप लोग बताया हूँ। हम मिड डे मील स्टार्ट करें, लड़का मन बढ़ जाए, लड़का स्कूल छोड़ के निकल जाए, ऐसे अप्रवासी लड़का मर हम मिड डे मील लेके आए ना, ताकि उन्हें स्कूल में पौष्टिक भोजन मिले और लड़का स्कूल छोड़ के मत जाए। हम कैसे डीएवी स्कूल बनाए इंग्लिश मीडियम वाले, वो मैं आप लोग बताया हूँ। और आरएमएसए की योजना हम लेके आए 2013 में प्रारंभ करें, डिजिटल शिक्षा प्रारंभ करें 2015 में, बहुत सारा आधारभूत काम, लेकिन विकास सतत प्रक्रिया है। आप लोग सुनता हुई जिन हमारे अभी के शिक्षा मंत्री रहे ब्रजमोहन अग्रवाल जी, 29,000 शिक्षक के भर्ती पर प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके रहे, चूंकि सांसद बन के चले गए हैं। अभी शिक्षा मंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी है, विष्णुदेव साय जी के संज्ञान में सारा विषय है, और बहुत जल्दी है 30,000 शिक्षक के भर्ती हम लेके। चलो एक बार फिर बग्गा जी के बाद भरोसा करता हूं, जिसे 15 साल करें, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी, आप 5 साल मौका दी सरकार है, मैं आप मतलब बताया ना, 5 साल मौका आप मतलब दी, वही शिक्षक की कमी जिन में बताया ना, आप वो संख्या 29,000 के आसपास पहुंच गए, जिन में 2 साल पहले का आंकड़ा बताता हूं, ये री से 22,665 हर जिला के आंकड़ा मैं आप मतलब निकाल के बताऊं। एक बावजूद जैसे मैं बताऊं कि चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे कलेक्टर के फंड हो, चाहे वो सीएसआर के फंड हो, ये सब 5 से 6 विभाग मिलके 60,000 के आसपास के फंड क्रिएट करते हैं, 60,000 करोड़ के। और व्यास जी बता थे कि हमारे स्कूल के मरम्मत के लिए साहब कलेक्टर ने कहा कि 5 लाख नहीं है हमारे पास, ये स्थिति जमीनी। शैलेश भैया, आप ये बात के गवाह हो कि पूर्ववर्ती 5 साल कांग्रेस के सरकार रही से 1,47,000 शिक्षाकर्मी मन के नियमितीकरण करी, ओकर बाद 14,580 नियमित पद में भर्ती करे शिक्षक की, ओकर बाद 12,800 पद के फिर से भर्ती करी, ओकर बाद जब हमारे सरकार भी 37,000 पद में प्रक्रियाधीन रही से, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आए के बाद में पिछले 6 महीना से रोक के रखे। अभी बड़े बड़े बात करते, शिक्षा के अधिकार कौन सरकार में आई, भोजन के अधिकार कौन सरकार में आई, मिड डे मील कब शुरू हुई? तो ये लफाजी छोड़ दे और पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर दोष मढ़ना छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 15 साल पहले भी एक नियमित, सुन लो, नियमित शिक्षक के एक पद में भी भर्ती नहीं करें 15 साल में। 27,000 से ज्यादा नियमित शिक्षक के भर्ती करें, 33,000 पद में प्रक्रिया हमारे शिक्षाकर्मी बंधु मोल्ला शिक्षक कौन बनाए सुरेंद्र जी? सुन लो अरे आप तो सुनो ना, अब आप कुछ भी बोल के निकल जाओ, आप अपन दिल्ली वाले नेता कुछ भी बोल के निकल जाओ, बैठ के सुनो, ऐसे तो नहीं हो ना सुरेंद्र जी, सुने लगा आप लगी। हम कैसे अपन शिक्षाकर्मी भाई मल्ला कैसे नियमित शिक्षक बनाए, तेल सुरता नहीं है आपला, अपन गाल बजाए के सुरता है। 5 साल में कुछ करे होते हो तो आज छत्तीसगढ़ में काम करे की जरूरत होती है क्या? 5 साल खाली आप मन कर्जा ले और कर्जा लेके अपन जेब भरे काम करो सुरेंद्र जी। छत्तीसगढ़ के विकास के एक भी काम अगर आप कर लेते हो तो आज छत्तीसगढ़िया मतलब आपको मुंह देखे की जरूरत नहीं है। चिंता करिए आपको सरकार छत्तीसगढ़िया मन के 5 साल में छत्तीसगढ़िया सरकार। बहरहाल फिर एक बार हम फिर वार पलटवार में आ गए। वही वार पलटवार से मैं बचना चाहता हूँ, जैसे कि शुरू में बताया कि एक प्रमुख आधार का होते कोई भी प्रदेश के, ओकर पहचान का होते शिक्षा से। ठीक है, हम मानधन की 15 साल आपके सरकार रही से, आप भी जिन अब यहाँ पे आए कि हम नया नीति लेके आए, लेकिन सबसे बड़े बात का है क्यों भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, नियत साफ है, नीति साफ है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके भी जब आप यहाँ पे आत्मनिर्भर स्कूल लेकर आओ, आपकी भी नियत बहुत अच्छा रही से, और आप भी जितना भी योजना शुरू करो आपकी भी नियत बहुत अच्छा रही से, लेकिन वो नियत वो नीति मैदान में क्रियान्वयन हो नहीं सकती। ये सबसे बड़ी बात है। व्यास जी मोर सामने गवाह है, एक स्कूल पर अगर 60,000 करोड़ के फंड से अगर 5 लाख रुपए पर अधिकारी मतलब सोचने लगते तो वो कौन सा नियत के जिन्हें वो क्रियान्वयन हुआ थे। सबसे बड़ी जरूरत यह है स्कूल जतन योजना हो चाहे शिक्षा उन्नयन योजना हो, तमाम योजना जब तक धरातल में नहीं पहुंची, जब तक धरातल
धरातल में के क्रियान्वयन नहीं हुई, जब अमली जामा नहीं पहनी जाए, तब तक हम नहीं कह सकन कि हाँ वाकई में छत्तीसगढ़ शिक्षा की ओर में, उच्च शिक्षा की ओर, उन्नत शिक्षा की ओर अग्रसर है। अब ये देखें जिम्मेदारी शासन प्रशासन के है। उम्मीद करबो शासन प्रशासन जितना अच्छा कागज नीति बनाते उतना ही अच्छा ओला मैदान में भी अमली जामा पहना है। आप तीनों मेहमान बनकर बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो में शामिल हो, कल नया विषय के साथ फिर मुलाकात करें।